साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र यादव आज के अपनी इस फेसबुक लाइव की विशेष श्रृंखला में चर्चा करेंगे तिरहुत प्रमंडल की 21 सीटों पे। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। इन 6 जिलों को मिलाकर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 49 है। आज हम 21 सीटों पे चर्चा करेंगे। ये सीट हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की सीटें हैं। तो बता रहे थे पूर्वी चंपारण में कुल 9, पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, कुल 21 सीट है इन विधानसभा सीटों को मिलाकर। तो इस फिर से वापस बता दें आपको हम चर्चा कर रहे हैं फेसबुक लाइव में। विषय है आज का क्षेत्र है हमारा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। इन 2 जिलों को मिलाकर कुल 21 सीट पड़ती हैं। ये पड़ता है तिरहुत प्रमंडल में। इसमें 6 जिले तिरहुत प्रमंडल में हैं और 6 में आज हम 2 पे चर्चा करेंगे। 4 जिलों के लिए हम कल अलग अगले दिन चर्चा करेंगे उस पर। तो हम ये बता रहे थे कि जो हम डाटा दे रहे हैं आपको अपनी ये पुस्तक, हमारी पुस्तक है वीरेंद्र राजनीति की जाति। ये किताब बिहार की राजनीति पे सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में आपकी रुचि है, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। बिहार की राजनीति को जानने के लिए हमारा आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल वेब समाचार 24x7 पर भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ये आपका ये वीडियो जो अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं हम, यूट्यूब चैनल वेब समाचार 24x7 पे लगातार देख सकते हैं। आप उसके साइट पे जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में क्या स्थिति है जातियों की, विधायकों की सीटों की। तो कुल 21 सीटें हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण मिला के। 21 में 12 भाजपा के हैं विधायक, 4 आरजेडी के हैं, कांग्रेस के 2 हैं, जदयू के 1 है, लोजपा के 1 है और निर्दलीय 1 है। इस प्रकार कुल 21 सीटें हैं। तो जो इन सीटों में जातीय ब्रेकअप है, उसमें कुल 21 विधायकों में 4 राजपूत हैं, बनिया भी 4 हैं, ब्राह्मण 3 हैं, मुसलमान 3 हैं, भूमिहार 2 हैं, रिजर्व सीट 2 है, यादव 1 हैं, कुशवाहा 1 हैं और मल्लाह 1 हैं। इस प्रकार ये था जातीय ब्रेकअप और पार्टी का ब्रेकअप। कुल पूर्वी और तिरहुत प्रमंडल के 2 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कुल जिलों में कुल 21 सीटें हैं। 21 का ब्रेकअप ये था। भाजपा के 12, राजद के 4, जदयू के 2, कांग्रेस 2, जदयू के 1, लोजपा के 1, निर्दलीय 1। राजपूत 4 हैं, बनिया 4 है, ब्राह्मण 3 है, मुसलमान 3 है, भूमिहार 2 है, रिजर्व सीट 2 है, यादव 1 सीट पे विधायक है, कुशवाहा 1 सीट पे और मल्लाह 1 सीट पे। तो हम आते हैं लेके अब डाटा कि कौन कौन विधायक कहाँ से है, किस जाति के विधायक हैं वो। तो चलिए हम नाम जाति बताते चलते हैं, फिर और डिटेल्स बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे आपको कि पिछले चुनाव 2015 में कौन चुनाव हारा था, कौन चुनाव जीता था। मतलब जीतने वाले उनके बाद जो हारने वाले थे उनका भी नाम और जाति बताएंगे। फिर बताएंगे कि इन 21 सीटों पे किस जाति के कितने वोटर हैं। बिहार इन 21 सीटों पे पूरे किस जाति के कितने वोटर हैं। हमने कुल 9 जातियों का उसमें डाटा दिया है। 9 जातियों के इसलिए इन्हीं 9 जातियों के 189 विधायक हैं विधानसभा में। पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा एक्टिव भी हैं, लोग उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। इसलिए मैंने टोटल 9 जातियों का फोकस किया है। बताएंगे पूरा कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की कितनी संख्या, किस जाति के वोटर की कितनी संख्या है। ये डाटा 2019 पिछले साल नवंबर-दिसंबर का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभी कौन कौन विधायक हैं, कहाँ से हैं और किस जाति के हैं। तो वाल्मीकि नगर से विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह, ये राजपूत हैं, निर्दलीय जीत गए थे ये। इसके बाद रामनगर से विधायक हैं श्रीमती भागीरथी देवी, बीजेपी के हैं, सीट रिजर्व हुई है। नरकटियागंज से विनय वर्मा हैं, कांग्रेस के हैं, कास्ट हैं। बगहा से हैं राघव शरण पांडे, बीजेपी के हैं, ब्राह्मण हैं। लौरिया से विनय बिहारी, राजपूत हैं।
बीजेपी के हैं। नौतन से हैं नारायण प्रसाद तेली हैं, भागलपुर से हैं, ये भाजपा के हैं। चनपटिया से हैं प्रकाश राय, भाजपा के भूमिहार हैं। बेतिया से हैं मदन मोहन तिवारी, ब्राह्मण है, कांग्रेस हैं। सिकटा से हैं खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, जदयू के मुसलमान हैं और ये राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। अब पूर्वी चंपारण में रक्सौल से हैं अजय कुमार सिंह, भाजपा के राजपूत हैं। सुगौली से हैं रामचंद्र सहनी, मलाह हैं, भाजपा के हैं। नरकटिया से हैं समीम अहमद, आरजेडी के हैं, मुसलमान हैं। हरसिद्धि से हैं राजेंद्र कुमार, आरजेडी के ये हुए ये रविदास हैं। गोविंदगंज से हैं राजू तिवारी, ब्राह्मण है, एलजेपी के। केसरिया से हैं राजेश कुमार, आरजेडी के कुशवाहा हैं ये। कल्याणपुर से हैं सचिंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी के भूमिहार हैं। पिपरा से हैं श्याम बाबू प्रसाद यादव, बीजेपी के यादव हैं। मधुबन से हैं राणा रणधीर, भाजपा के हैं, राजपूत हैं वो। मोतिहारी से हैं प्रमोद कुमार, बीजेपी के तेली हैं। चिरैया से हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ये भी बीजेपी के यही तेली हैं। प्रमोद, हाँ, ये मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी की तेली नहीं है, ये कानू है, बनिया समझ लीजिए उनको आप। मोतिहारी से प्रमोद कुमार राज्य सरकार मंत्री भी हैं, बनिया है कानू। चिरैया से हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ये तेली हैं। और ढाका से हैं फैसल रहमान, मुसलमान हैं, ये आरजेडी के हैं। ये थे आपके कुल 21 विधायक, ढाका से 21 विधायक। हम ये बताएंगे कि पिछले 2015 में किस सीट से कौन चुनाव जीत के आए थे। वो सीट का जो नाम है, जीते कौन थे और हारे कौन थे, दो चीजें हैं। हारा कौन था और जीता कौन था, दोनों बताएंगे आपको हम। अब किस जाति के थे 2015 में वाल्मीकि, अभी जो मैंने नाम बताया पहले विधायकों का, कौन विधायक हैं, फिर दोबारा बताना पड़ेगा क्योंकि आगे की बात बतानी है। तो वाल्मीकि के विधायक हैं निर्दलीय धीरेन्द्र सिंह राजपूत हैं, चुनाव हारे थे वहां से इरशादुल हुसैन, कांग्रेस के मुसलमान थे। रामनगर से भागीरथी देवी हैं, भाजपा की हैं, मेहतर जाति से आती हैं, चुनाव हारे थे कांग्रेस के पूर्णवासी राम रविदास जाति से आते हैं। नरकटियागंज से विनय वर्मा कांग्रेस के हैं, कायस्थ हैं, चुनाव जीते हैं, हारे हैं। रेणु देवी चुनाव जीती थी, हारी थी, भाजपा के हैं, कानू हैं। बगहा से राघव शरण पांडे, भाजपा के ब्राह्मण हैं, जो चुनाव हारे थे। भीषम सहनी जदयू के मल्लाह हैं, भीषम सहनी अभी एमएलसी बन गए हैं जदयू के कोटे पे। लौरिया से विधायक है विनय बिहारी, भाजपा के हैं, राजपूत हैं, चुनाव हारे थे वहां से। रणकौशल प्रताप सिंह राजद के हैं, कुर्मी हैं। नौतन से अभी भाजपा के विधायक हैं नारायण प्रसाद, जाति के तेली हैं, चुनाव हारे थे। बैजनाथ प्रसाद महतो, जदयू के कुशवाहा। चरपटिया से विधायक हैं प्रकाश राय, भाजपा के भूमिहार हैं, चुनाव हारे थे। एलियन शाही जदयू के भूमिहार थे। बेतिया से विधायक हैं मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस के ब्राह्मण हैं, चुनाव हारी थी रेणु देवी। ये रेणु दूसरी है, वो दूसरी थी, मतलब नरकटियागंज में रेणु देवी जाति के कानू हैं। और जो बेतिया चुनाव हारी थी रेणु देवी, भाजपा की हैं, उन्होंने हैं। सिकटा से फिरोज अहमद उर्फ खुर्शीद, जदयू के हैं, मुसलमान हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, चुनाव हारे थे। भाजपा के कायस्थ हैं दिलीप वर्मा, चुनाव हारे थे दिलीप वर्मा वहां से सिकटा से। ये सीट थी। अब आइए हम इसको सिकटा के बाद रक्सौल से विधायक हैं अजय कुमार सिंह, भाजपा के राजपूत हैं, चुनाव हारे थे। सुरेश कुमार राजद के यादव। सुगौली से रामचंद्र सहनी, भाजपा के मल्लाह हैं, चुनाव हारे थे। ओम प्रकाश चौधरी राजद के मल्लाह हैं। नरकटिया और नरकटियागंज दो अलग अलग सीटें हैं। तो नरकटिया से विधायक हैं समीम अहमद, राजद के हैं, मुसलमान हैं, चुनाव हारे थे। संत प्रसाद सिंह आरएलएसपी के कुशवाहा। हरसिद्धि से विधायक हैं राजेंद्र कुमार, रविदास हैं, राजद के हैं, चुनाव हारे थे। कृष्णदेव पासवान, भाजपा के पासवान थे। गोविंदगंज से विधायक हैं राजू तिवारी, लोजपा के ब्राह्मण हैं, चुनाव हारे थे। ब्रजेश कुमार कांग्रेस के ब्राह्मण हैं। केसरिया से चुनाव जीत विधायक है राजेश कुमार, राजद के कुशवाहा हैं, चुनाव हारे थे। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाजपा के बनिया हैं। कल्याणपुर से विधायक हैं भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह, भूमिहार हैं, चुनाव हारी थी रजिया खातून, जदयू के मुसलमान हैं। पिपरा से उम्मीदवार भाजपा के पिपरा से विधायक हैं श्याम बाबू प्रसाद, भाजपा के यादव हैं, चुनाव हारे थे। कृष्णचंद्र जदयू के कुशवाहा हैं।
मधुबन से विधायक राणा रणधीर, अभी राज्य सरकार मंत्री भी हैं वो भाजपा के हैं, राजपूत हैं। चुनाव हारे थे शिवजी राय, जदयू के हैं, यादव हैं। मोतिहारी से विधायक है प्रमोद कुमार, वो भी मंत्री है राज्य सरकार में, भाजपा के कानून है। चुनाव हारे थे विनोद श्रीवास्तव, आरजेडी के कायस्थ हैं। चिरैया से विधायक है लाल बाबू गुप्ता, भाजपा के तेली हैं। चुनाव हारे थे लक्ष्मी नारायण यादव, आरजेडी के यादव हैं। और ढाका से विधायक हैं राजेश फैजल रहमान, आरजेडी के हैं, मुसलमान हैं। चुनाव हारे थे पवन जायसवाल, भाजपा के जायसवाल जाति चाहते हैं। ये थे 21 सीटें जहां पे बता रहे थे आपको कि कौन चुनाव जीते थे और कौन चुनाव हारे थे। पहले बताया मैंने आपको कौन कौन विधायक हैं, अभी बताया कौन चुनाव हारे, कौन जीते और किस जाति किस पार्टी के थे। अब आपको हम बताएंगे कि अभी जो विधानसभा क्षेत्र है, इन 21 सीटों पे किस जाति के कितने वोटर हैं। कुल 9 जातियों का मैंने जो चर्चा की है, उन्हीं जातियों को बताएंगे। जातियों के आंकड़े तो मेरे पास सभी जातियों के लगभग थे, लेकिन समस्या ये थी कि उतनी जगह संभव नहीं है और न हर जाति के लिए बताना पॉसिबल है और न व्यवहारिक। जो व्यवहारिक था और अधिकतम हमारे जो पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए उपयोगी था, हमने उसको फोकस किया था। इसलिए 9 कास्ट को ही मैंने फोकस किया। कुछ जात हो सकता है किसी इलाकों में जाति ज़्यादा हो, लेकिन हमारी लिस्ट में नहीं हो, क्योंकि उस हमारा जो फॉर्मेट था बिहार के स्तर पे था, इसलिए बहुत सारी जातियों को हमें छोड़ देना पड़ा है। तो आपको हम बता रहे हैं अपना किस क्षेत्र में कितने वोटर है। तो आपको बता दें कि हम जो डाटा ले रहे हैं या फिर पुस्तक से ले रहे हैं। जो हमारी पुस्तक है राजनीति की जाति, इसमें बिहार से जुड़े, चुनाव से जुड़े बहुत सारे डाटा मिलेंगे। कौन विधायक है, किस जाति के हैं, किस चुनाव में कितने उम्मीदवार किस कास्ट के खड़े हुए थे, प्रमुख जाति पार्टियों से कितने अभी सांसद किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में विधायक की तो बात हम कर ही रहे हैं। कुल मिला के बिहार की राजनीति में सबसे बढ़िया, बिहार के जातीय राजनीति का विश्लेषण के लिए अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो एक किताब सबसे उपयोगी है आपके लिए। जो भी जिनको भी चुनाव लड़ना है, हर हिसाब से, चाहे टिकट की दावेदारी करना हो, किसी के टिकट की दावेदारी को कमजोर करना हो, हर उपयोग, जिनको भी बिहार की पॉलिटिक्स में रुचि है, चुनाव में रुचि है, इनके लिए किताब बहुत उपयोगी है। हम चाहेंगे कि लोग किताब खरीदें और पढ़ें। साथ में आपको ये बता दें कि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल वेब समाचार 24/7 में भी सुन सकते हैं। तो आइए आप बताते हैं आपको किस कास्ट के कितने विधायक कहाँ पे हैं, सॉरी किस कास्ट के कितने वोटर कहाँ पे हैं आपकी आज के पूर्वी पश्चिम चंपारण के 21 विधानसभा सीटों पे। तो शुरू करते हैं हम। वाल्मीकि नगर में कुल वोटरों की संख्या है 3,15,000, यादव है 36,000, मुसलमान है 25,000, राजपूत हैं 7,500। जिनकी संख्या काफी कम है, लेकिन विधायक वहां राजपूत ही हैं। भूमिहार है 1,000, ब्राह्मण है 5300, कोयरी है 22,700, कुर्मी है 18,300, रविदास है 25,000, पासवान है 6100, मतलब 6,000 से ज्यादा। वाल्मीकि नगर में कुल वोटर हैं 2,90,000, यादव है 2,60,000, मुसलमान है 53,500, राजपूत है 4500, भूमिहार है 2,500, ब्राह्मण है 11,700, कोयरी है 7300, कुर्मी है 4900, रविदास है 21,400 और पासवान है 13,000। नरकटियागंज में कुल वोटर है 2,60,000, यादव है 24,500, मुसलमान है 16,700, राजपूत है 23,000, भूमिहार है 22,600, ब्राह्मण है 19,000, कोयरी है 21,000 से अधिक, कुर्मी है 17,600, रविदास है 7,000 और पासवान है 5300। बगहा में कुल वोटर है 3,01,000, यादव है 41,500, मुसलमान है 39,000, राजपूत है 12,000, भूमिहार है 5,500, ब्राह्मण है 18,500, कोयरी है 13,400, कुर्मी है 7,000, रविदास काफी है 40,000 और पासवान है करीब 4,000। लौरिया में कुल वोटर है 2,51,000, उसमें यादव है 32,000, मुसलमान है 45,000, राजपूत है 6,500,
भूमिहार है 5,000, ब्राह्मण है 19,500, कोयरी है 25,000, कुर्मी है करीब 10,000, रविदास है 18,000 और पासवान है 11,000। नौतर में कुल वोटर है 2,68,000। दो लोग यादव है 28,500, मुसलमान है 45,000, राजपूत हैं करीब 9,000, भूमिहार है करीब 3,000, ब्राह्मण है 10,000, कोयरी है 27,000, कुर्मी है 16,300, रविदास है 19,600 और पासवान है 21,000, 11,000 से ज़्यादा। चरपटिया के में कुल वोटर हैं 2,69,000। यादव है 36,000, मुसलमान है 29,000, राजपूत है 26,000, भूमिहार है 20,000, ब्राह्मण है 32,000, कोयरी है 10,000, कुर्मी है 22,000, रविदास हैं करीब 16,000 और पासवान है 10,000। बेतिया में कुल वोटर है 2,75,000। यादव है 19,700, मुसलमान है 59,000, राजपूत है 8,000, भूमिहार है 6,000, ब्राह्मण है 13,000, कोयरी है 12,000, कुर्मी है 16,000, रविदास है 21,700 मतलब 22,000 और रविदास है 21,000, ठीक है 22,000, पासवान है 15,000। सिकटा में कुल वोटर हैं 2,65,000। यादव है 32,500, मुसलमान है करीब 48,000, राजपूत हैं करीब 12,000, भूमिहार है 6,000, ब्राह्मण है 13,000, कोयरी है 5,000, कुर्मी है 18,000, रविदास है 32,000 और पासवान है 10,000। रक्सौल में कुल वोटर है 2,73,000। उसमें यादव है 39,000, मुसलमान हैं 53,000, राजपूत है 21,000, भूमिहार है 16,000, ब्राह्मण है 21,000, कोयरी है 15,000, कुर्मी है 13,000, रविदास है 11,000 और पासवान है 18,000। रक्सौल और सुगौली में कुल वोटर है 2,75,000। यादव है 40,500 मतलब 41,000, मुसलमान है 52,000, राजपूत हैं 17,000, भूमिहार है 10,000, ब्राह्मण है 19,000, कोयरी है 13,000, कुर्मी है 12,000, रविदास है 16,000 और पासवान है 15,000। नरकटिया में कुल वोटर है 2,76,000। यादव है 38,000, मुसलमान है 69,000, राजपूत है 3,500, भूमिहार है 3,000, ब्राह्मण है 4,000, कोयरी है 23,000, कुर्मी है 10,000, रविदास है 23,000 और पासवान है 16,000। गोविंदगंज में कुल वोटर हैं 2,60,000। यादव हैं 25,000, मुसलमान है 24,000, राजपूत हैं 8,000, भूमिहार है काफी 63,000, भूमिहार है 33,000, ब्राह्मण है 59,000 मतलब 60,000 लगभग, कोयरी है 17,000, कुर्मी है 13,000, रविदास है 8,000 और पासवान 12,500। गोविंद था ये। केसरिया में कुल वोटर है 2,65,000। यादव है 32,000, मुसलमान है 43,000, राजपूत है 25,000, भूमिहार है 14,000, ब्राह्मण है 21,000, कोयरी है 31,000, कुर्मी है 14,000, रविदास है 14,000 और पासवान है 16,000। कल्याणपुर में कुल वोटर है 2,45,000। यादव है 35,000, मुसलमान है 43,000, राजपूत है 21,000, भूमिहार है 12,000, ब्राह्मण है 18,000, कोयरी है 31,000, कुर्मी है 5,000, रविदास है 16,000 और पासवान 17,000। पिपरा में कुल वोटर है 3,22,000। यादव है 51,000,
मुसलमान हैं 43,000, राजपूत हैं 20,000, भूमिहार है 14,000, ब्राह्मण है 13,000, कोयरी है 41,000, कुर्मी है 5,000, रविदास है 25,000 और पासवान है 16,000। मधुबन में कुल वोटर है 2,45,000, यादव है 23,000, मुसलमान है 21,000, राजपूत है राजपूत है 24,000, भूमिहार है 6,000, ब्राह्मण है 9,000, कोयरी है 21,000, कुर्मी है करीब 7,000, रविदास है 16,000, पासवान 13,000। मोतिहारी में कुल वोटर है 3,06,000, यादव 25,000, मुसलमान 40,000, राजपूत 19,000, भूमिहार 6,000, ब्राह्मण 7,000, कोयरी 17,000, कुर्मी 5,000, रविदास 21,000 और पासवान 20,000, 20,000, पासवान 16,000। चिरैया में कुल वोटर है 2,80,000, यादव है 2,65,000, चिरैया में कुल वोटर है 2,80,000, यादव है 27,000, मुसलमान है 42,000, राजपूत है 2,000, भूमिहार है 11,000, ब्राह्मण है 13,000, कोयरी है 9,000, कुर्मी है 14,000, रविदास है 17,000 और पासवान है 23,000। ढाका में कुल वोटर हैं 3,05,000, यादव हैं 17,000, मुसलमान हैं 92,000, राजपूत हैं 7,000, भूमिहार है 5,000, ब्राह्मण है 11,000, कोयरी है 17,000, कुर्मी है 14,000, रविदास है 22,000 और पासवान है 24,000। ये था कास्ट ब्रेकअप 9 जातियों का पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों पर। तो आपसे हम आपको बता दें तो ये था आज हम ग्वार की बात, बिहार की बात ग्वार के साथ के श्रृंखला में चर्चा कर रहे थे। आपको हम तिरहुत प्रमंडल के 2 जिलों पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के 21 विधानसभा सीटों पे, उसमें मैंने बताया आपको कि वहाँ पे कौन विधायक हैं, 2015 में कौन चुनाव जीते और हारे, और इन सीटों पे 9 प्रमुख जातियों के कितने वोटर हैं। चूँकि मैंने पूरा 9 भी जातियों को फोकस इसलिए किया कि पूरे बिहार में 189 विधायक इन्हीं 9 जातियों के हैं, जो हर जगह मिल जाएंगे आपको, कम या ज़्यादा ही मिलेंगे, कम तो कहीं कहीं मिलेगा। तो इन्हीं जातियों को, हालांकि बहुत सारी जातियाँ बहुत इलाकों में ज़्यादा हैं, आबादी बहुत अच्छी है उनकी, जैसे कुछ इलाकों में धानों, किसी में गंगोता, किसी में सरदार। लेकिन चूँकि हमारे पास जो मेरा फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में सबको समाहित करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन जातियों को हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन जो प्रमुख 9 जातियाँ हैं मैंने उसको शामिल किया है। तो एक बार फिर बता दें चलते चलते आपको, जो हमारा ढांची, ये जो हम जो बता रहे हैं आपको कि कभी जो जातीय ब्रेकअप क्या है इस इलाके में, आप हमारा ये वीडियो वेब समाचार 24/7 पे सुन सकते हैं, लगातार देख सकते हैं। और हम जो आपको डाटा दे रहे हैं अपनी पुस्तक राजनीति की जाति से, ये हमारी पुस्तक है, बिहार की सबसे महंगी पुस्तक है। दाम है 5500 रुपये, 5500 पर 5,500 रुपये दाम इसका है। नकद भुगतान करके इसको आप हमसे हासिल कर, और आप किताब कहीं और मिलेगी नहीं, सिर्फ मिलेगी हमसे ही। किताब आपको हमसे खरीदनी पड़ेगी, इसका कोई काउंटर सेल नहीं है, सिर्फ मतलब व्यक्तिगत सेल ही है। और अब किताब बिहार की राजनीति में सबसे अच्छी किताब है। इसमें किस क्षेत्र में कौन विधायक हैं, वहाँ पे चुनाव पिछली बार कौन हारे थे, इसके अलावा पूरे लोकसभा क्षेत्रों में कितने वोटर, किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं किस जाति के, ये सब पूरा बिहार की जातीय राजनीति को लेकर सबसे महंगी, सबसे अच्छी और सबसे उपयोगी पुस्तक है। बिहार में जिनको राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, उनके लिए पुस्तक ये काफ़ी उपयोगी है।
किताब, क्योंकि हमारा जो टारगेट हमारा है, जिनके लिए किताब हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मूलतः वही लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है। जिनको चुनाव लड़ने की जो जिनकी इच्छा हो, वो तो ये मानते हैं कि चुनाव में करोड़ रुपया तो खर्च हो ही जाएगा, 1 करोड़ रुपया। अरे सरकारें मानती है कि 17,000 रुपया, 17 लाख तक का खर्चा का अनुमति देती है विधान, ये चुनाव आयोग ही। तो बाकी जो खर्चा होता है सबको पता है। तो जो लोग 1 करोड़ रुपये खर्चा कर सकते हैं, उनके लिए 5,000 की 5,500 की पुस्तक बहुत महंगी नहीं है, बहुत, लेकिन इतने कम कीमत पे इससे ज़्यादा सामग्री कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप खुद भी चाहेंगे अपना क्षेत्र का सर्वे कराना, अगर आपको राजनीति में रुचि है, चुनाव किसी खास क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, तो भी 5 से 7 लाख रुपये लग जाएंगे। और टिकट मिलेगा ऐसी गारंटी ही नहीं है कि आप विधायक हैं तो भी टिकट गारंटी नहीं है। तो आप विधायक नहीं है, ऐसी टिकट की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें 7 लाख फूकने का कोई मतलब है नहीं। आप सिर्फ 5,500 रुपया में किताब खरीदिए और पूरे बिहार को अपने घर में रख लीजिए। आप भले आप किसी एक क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, इस किताब को पढ़ने से आपको पूरे बिहार भर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हो जाएगी। और बिहार की राजनीति करने वालों को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए था कि वो हमारे अभी 2 साथी रंजीत कुमार यादव सिवान और पप्पू राजू जी का कमेंट आया है। चलिए ठीक है, चलते बता दें आपको ब्रेकअप क्या है इन सीटों पे। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में जो 21 सीट हैं, उसमें भाजपा 12 पे विधायक हैं, आरजेडी के 4 पे हैं, कांग्रेस के 2 पे हैं, जदयू की 1, लोजपा के निर्दलीय 1 विधायक हैं 21 सीटों में। और आपका जातीय ब्रेकअप है वो है, राजपूत 4 विधायक हैं चंपारण दोनों जिलों से, बनिया 4 हैं, ब्राह्मण 3 हैं, मुसलमान 3 हैं, भूमिहार 2 हैं, रिजर्व 2 हैं, यादव 1 है, कुशवाहा 1, मलाह 1 है। तो ये था हमारा आज का खास का क्रम ग्वार, बिहार की बात ग्वार के साथ। फिर हम कल अगले इसी टाइम 9 बजे अगले विषय को लेकर आएंगे, अगले जिले को लेकर आएंगे। फिर हम आपको लाइव करने से पहले बता दिया करेंगे कि हम किस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आपको भी अपने क्षेत्र के हिसाब से समझने में सहूलियत हो। तो आज बस दीजिए अनुमति, इतना ही। फिर मिलेंगे कल। हम अभी और कुछ प्रोग्राम लाएंगे, लेकिन उसका अलग अलग नामों से लेकर आएंगे, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। आज से एक और नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम, एक साथ 10 बजे से शुरू करें हम, 10 से 11 बजे से। उस सीधे लाइव रहेगा। जो लोग टिकट के दावेदार हैं वो लोग से सीधे बात करेंगे कि भाई आप टिकट का दावा कर रहे हैं, आपका बेस क्या है, आप किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं, किसी पार्टी से, किस क्षेत्र से, वो भी अलग। उससे फिर लाइव ही रहेगा, फेसबुक लाइव रहेगा, ऑनलाइन हम लोग से फ़ोन पर बात करेंगे, उनका अपना क्या दावा है। फिलहाल तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम 9 बजे ग्वार, बिहार की बात ग्वार के साथ में। तो नमस्कार।